मुकेश जी जहाँ कहीं आवाज़ को सुन रहे हो शीघ्र आए। बेटे को वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। तलाक हो चुका है पुत्र का, शीघ्र आए। जहाँ कहीं मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो लगाओ, आए जी। दोनों हाथ खड़े करो, जबरदस्त, अद्भुत, अद्वितीय, और जोर से उद्घोष करेंगे, बोलेंगे सच्चे दरबार की, श्री बालाजी महाराज की, श्री भैरव बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की, श्री दीवान सरकार की, गुरु महाराज की, बोले भारत माता की। मृतक हरद्वारी और मृतक राम रूप कौन है, मैंने फटाफट बताओ। अब ये पीछे पड़े हुए हैं, चाचा है। तो तंत्र विद्या कौन करता था अपने जीवन काल में? वही करता था, राम रूप करता था। इस दुष्ट ने हरिद्वारी को भी पकड़ लिया, इस दुष्ट ने गोपी राम को भी पकड़ लिया। हाँ जी, पड़ोसी है गोपी राम। हाँ, इस दुष्ट ने आत्माओं को इकट्ठा कर लिया। आप समझ गए? ये उल्टे सीधे कर्म करता था, शमशान में जाता था, तंत्र विद्या करता था, इंद्रजाल पढ़ता था, उठपटांग साधना करता था। तो इसने क्या किया, राम रूप ने हरद्वारी को और मृतक गोपी राम को पकड़ लिया। और गोपी राम सतवीर के घर भी जाता है, और राम रूप सतवीर के घर भी जाता है। सतवीर पड़ोसी है, यानी कि ये उसको भी तकलीफ देंगे, ये आपको भी तकलीफ देंगे। धर्मवीर के परिवार से व्यवहार रखें, राम राम रखें, कोई भी हो इस नाम का, संदेह नहीं करना धर्मवीर पर, ठीक है ना। काम धंधे में रुकावट है, ठीक हो जाएगा। बेटे का पुनः रास्ता खुल जाएगा, भगवान जी कृपा कर देंगे। ये तंत्र नहीं है, ये जबरदस्ती प्रवेश कर गया और इसने बाहर की आत्माओं को पकड़ लिया। ये बाहर होते पितर आ जाएंगे, ये जब तक रहेगा ये पितर बन के बैठा है, ये पितर नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे? ये खुद जबरदस्ती बैठा हुआ है, ये निकलते ही सारा काम हो जाएगा। इसी ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये अपने बैठे कहीं जहां इसका दिल करे हमें छोड़े। जी, मेरी माता जी दिखी, मेरे भैया दिखे, मेरी दीदी दिखी जी, एक चौथा और दिखा था जी, वो ऐसे ऐसे कर ना 5-6 साल से परेशान है। 5-6 साल से आप लोग पीड़ा में। हाँ, यानी कि ये मानो 2021-22 से 22 से, हाँ मतलब पीड़ा में ज्यादा है। हाँ ज्यादा। अब तो यूं मान लो बस जी रहे हो, बस जीना तो क्या जीना है, बस जी रहे हो। राम जी कोई करामात कर दे, कोई चमत्कार कर दे। श्रावण शिवरात्रि उपवास कर, पूरे श्रावण के, पूरे श्रावण मास के उपवास करेगा। सुन ले कान खोल के, कोई अनाज नहीं खाना, फलाहार खा, दही खा, वेज रायता ले सेंधा नमक डाल के, कोई भी फल खा, कुट्टू खा, सामक खा। और श्रावण शिवरात्रि को मीठे दूध से भगवान शिव का यहाँ अभिषेक करेगा, पूरी रात करेगा मीठे दूध से। लेकिन केवल अभिषेक से बात नहीं बनेगी, उपवास करेगा 1 महीने के। रावण ने एक टांग पर खड़े होकर के शिव की तपस्या की, रावण को सोने की लंका दे दी। हमने तो सोने की लंका भी नहीं चाहिए, हमने तो छोटे छोटे काम है, शिव जी बस उतनी सी कृपा कर दे। भस्मासुर ने घोर तपस्या की, खुद माँ पार्वती ने घोर तपस्या की, पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, अपर्णा नाम हुआ। सप्तऋषि आए, मांगो क्या मांगते? बोले मैं शिव जी के साथ ब्याह करूं। बोला आप अपने घर लौट जाओ, शिव जी स्वयं बारात लेकर के आएंगे। शिव से जिसने जो मांगा, 1 महीने पूरा नियम से उपवास करेगा, श्रावण शिवरात्रि को अनुष्ठान करेगा, पूरे महीने उपवास। मनोकामना एक, मनोकामना एक, 2 नहीं। गया में जाकर के आप श्राद्ध करेंगे, गया में जाएंगे आप श्राद्ध करेंगे, पितर अर्जी रख देना, तब तक संकट की अर्जी लगा के बंधन खुलवाएं। ये मैंने लिख दिया, ये पाठ नहीं छोड़ना। ये ताकत ले रहा है, ये गोपी राम ताकत है इसके पास, आप समझ गए? हाँ ताकत है, लेकिन कर देंगे इसको, बस कर देंगे, ताकत है इसके पास, मान जाएगा ये। मतलब
काबू कर लूंगा 100%, 1000%। आया था भाग गया, ये साथ नहीं है चरणा में जी हाँ आया था, ये भाग गया वापिस फिर आ जाएगा जी आप। ना। वो तो जैसे ही अर्जी लगा के सिस्टम में आओगे तब समन जाएंगे, ऐसे समन भेज नहीं सकते, समझ गए। विधिवत बालाजी यहाँ से समन भेजेंगे, दूत जाएंगे, इसको पकड़ के ले आएंगे। चलो खुश रहो।